थर्ड पार्टी का गेम ओवर। कलयुग के अंत में प्रकट हुए ट्विन फ्लेम त्रेता और द्वापर के कौन लोग हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब तक जो हमारे चैनल को सुनते आ रहे हैं वो इतना तो जान ही गए हैं कि देवी राधा ही देवी सीता हैं और वही इस युग के अंत में माँ का अवतार देवी वैष्णवी हैं और श्री कृष्ण की सभी रानियाँ त्रेता युग की भगवान राम पर कामासक्त हुई जीवात्माएं हैं, क्योंकि देवी राधा जगदम्बिका है, माता लक्ष्मी हैं, भगवान विष्णु की काउंटर पार्ट हैं, सनातन अर्धांगिनी हैं। विष्णु परमात्मा का शिव तत्व मैस्कुलाइन एनर्जी है और लक्ष्मी शक्ति तत्व फेमिनाइन एनर्जी है और इन्हीं दोनों एनर्जीज के मिलन से समस्त जगत की समस्त जीवात्माओं की रचना हुई है। तो इस तरह श्री कृष्ण की रानियाँ कौन हैं? वो ही थर्ड पार्टी हैं। वो ही थर्ड पार्टी हैं जिनकी गलत कामनाओं के कारण भगवान भगवती का मिलन द्वापर में नहीं हुआ और त्रेता में तो भगवान ने इन सभी को स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं एकमात्र सीता को समर्पित हूँ, दूसरा विवाह नहीं कर सकता। पर जैसा कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स या परमात्मा का नियम है, जो भी जीव इच्छा करता है उसे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। इच्छा गलत हो या सही, हाँ, कब किस युग किस जन्म में पूर्ण होगी ये परमात्मा के विधान के द्वारा ही निर्धारित होता है। जीव की ही इच्छा, जीव के ही कर्म के अनुसार। हमने पहले ही बताया है कि रुक्मिणी शूर्पणखा का अवतार थी और सत्यभामा अहिरावण महिरावण की पत्नी चंद्रसेना का अवतार थी। इन लोगों को अपने कुल के नाश के कारण ही राम के कुल के नाश की कामना थी और राम के रूप और देह पर कामासक्ति थी। इसी कारण ये द्वापर में भगवान की रानियां बनी। इनके जैसी 16,106 और स्त्रियां जो भगवान के रूप और देह पर कामासक्त हुई, सब भगवान की रानियां बनी। भगवान ने एक ही जन्म में हजारों विवाह किए, जिससे इन लोगों के कारण उन्हें यानी भगवान को 1000 जन्मों का विरह अपनी देवी से ना सहना पड़े और इनमें से किसी को भी भगवती का अधिकार, अर्धांगिनी का अधिकार और सम्मान भी ना मिले। और साथ ही भगवान ने मात्र इनकी सांसारिक भोगों की आसक्ति को काटने के लिए इनसे विवाह किया। इसीलिए एक भी विवाह में श्री कृष्ण की बारात नहीं निकली, वो दूल्हा बनकर किसी के भी द्वारे नहीं गए। जैसे देवी सीता को एकाधिकार था भगवान राम पर, ऐसा कोई समीकरण द्वापर में नहीं था और विवाह भी सभी युद्ध और विवाद के माध्यम से ही किए। जीवात्माओं और जगदम्बिका में भेद बराबर बनाकर रखा है भगवान ने। और ये लोग शूर्पणखा और चंद्रसेना जो ये राम के कुल का नाश चाहती थीं, श्री कृष्ण के कुल का नाश भी हुआ और द्वारिका भी डूब गई। इन लोगों की सब इच्छा पूर्ण हुई, पर यही परमात्मा का विधान है। राम पर कामासक्ति थी तो द्वापर में श्री कृष्ण की रानियां बन गईं। 10-10 संतानों की सब माँ बनी और राम का कुल नाश चाहने से अपनी सभी संतानों को स्वयं की आंखों के आगे मरते देखा। यहाँ तक कि राम का नाश भी ये सब चाहती थी, इसीलिए श्री कृष्ण भी इन सबसे पहले ही संसार त्याग कर चले गए। तो इनकी गलत कामनाओं का फल इनको ही मिला। भगवान भगवती के जीवन में ये थर्ड पार्टी बनकर आई और इनकी गलत कामनाओं के कारण देवी राधा और श्री कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया। द्वापर में कहानी ही बदल गई। जगदम्बिका प्रेमिका बनी और विरह हुआ, प्राप्त नहीं हुई श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण ने हजारों विवाह करके किसी को भी अपने जीवन में महत्व और एकाधिकार नहीं दिया, बस इनकी इच्छा पूर्ण कर दी। अब कलिकाल में जो सारे सत्य रहस्य, जीवों की आसक्ति, जन्म कर्म के सब खो गए और कई शतकों तक देवी राधा भक्त गोपी समझी गईं और रुक्मिणी सीता इन निगेटिव एनर्जीज ने जगदम्बिका का स्थान ले लिया और नकली ग्रंथों में कहानियां छप गईं कि द्वापर में देवी लक्ष्मी ने 1000 रूप बनाए श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए। सीधे सीधे ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति, परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप को खंडित करके भगवान को बहुपत्नीवादी बताया गया और आदि शक्ति का स्थान कामासक्त जीवात्माओं को दे दिया गया, जो आज बढ़े हुए कलिकाल का कारण है। और रुक्मिणी का चरित्र क्या है? वो कहती है अपने पत्र में, हे मुकुंद, आप रूप, गुण, आयु, बल, धन, कुल, शील, वैभव सब में अद्वितीय हैं। इसीलिए मेरा चित्त लज्जा छोड़कर
लज्जा छोड़कर आप में प्रविष्ट हो गया है। आप मेरे विवाह की निश्चित तिथि को मेरा हरण करके मुझसे राक्षस विधि से विवाह कर लीजिए। बिल्कुल यही चरित्र त्रेता में सुपर्णखा का भी है। वो कहती है भगवान राम से, न मेरे समान कोई स्त्री है, न तुम्हारे समान कोई पुरुष, चलो विवाह कर लें। तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये तो शूर्पणखा की भाषा है। मतलब न मान न मर्यादा, अपने ही मन की करनी है। राम के मना करने पर वो लक्ष्मण से विवाह करने को कहती है। मतलब चित्त उसका स्थिर भी नहीं है और पूरे कलिकाल में यही एनर्जी डोमिनेट कर रही है। इसीलिए इस समय स्त्रियों के चरित्रशील पर नहीं, मात्र रूप सौंदर्य डिग्री और बनावट दिखावट को वरीयता दी जा रही है। और आप देख भी रहे हैं समाज की जो दुर्दशा है। बॉलीवुड में तो नंगा नाच ही चल रहा है, साथ ही हर स्थान पर रिश्तों की मर्यादा तार तार हो रही है। शरीर को सब कुछ समझा जा रहा है, उसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। पूरे कलिकाल में आदिशक्ति का नहीं, सुपर्णखा का ही शासनकाल रहा है। मटेरियलिस्टिक लोगों का प्रभाव ही समाज में रहा है। स्त्री पुरुष सब दिखावा पाखंड करते हैं, शरीर को सत्य समझते हैं, उसे ही चमकाते हैं और ऐसे रिश्तों का सत्य कुछ ही सालों में सामने आ जाता है। और मिलता क्या है? झूठ, फरेब, धोखा और बर्बादी। पूरे कलिकाल में लव की नहीं, लस्ट की ऊर्जा काम करती रही और जाते जाते ये दावानल की अग्नि की तरह भयंकर हो गई है। पर अब इनका सत्य प्रकट हो गया है। नकली सीता का गेम ओवर हो गया है, थर्ड पार्टी का गेम ओवर हो गया है। थर्ड पार्टी कौन होता है? वही जो दो लोगों के बीच में जबरदस्ती आ जाता है। तो लॉर्ड कल्की और देवी वैष्णवी की कहानी तो वैसे भी थर्ड पार्टी का गेम ओवर करने के लिए ही है। इसीलिए भगवान ने इस जन्म में एक भी विवाह नहीं किया है, जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि आसमान में कोई स्त्रियां नहीं बैठी हैं, साथ में परमात्मा की एक ही पत्नी है। न सतयुग, न त्रेता, न कलयुग, मात्र द्वापर में राधा कृष्ण की कहानी में थर्ड पार्टी का रोल रहा है, जिसके द्वारा कलिकाल की ऊर्जा का निर्माण हुआ है। आदिशक्ति देवी राधा का स्थान खो गया और जीवात्माओं को, निगेटिव एनर्जीज को माँ का स्थान मिल गया समाज में। और इस तरह समाज में गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, भगवान बहुपत्नीवादी हुए, अफेयर बाज हुए, देवी लक्ष्मी के हजारों टुकड़े किए गए और गलत एनर्जीज को माता लक्ष्मी समझने के कारण लड़कियां कहने लगीं कि माता भी तो भागकर शादी की हैं, हम भी करेंगे, गलत क्या है। पुरुष भी कहने लगे कि जब माता लक्ष्मी के रहते भगवान अनेकों विवाह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। समाज में ये कॉन्सेप्ट भी चला कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी इच्छा का सम्मान करते हैं। जैसे देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की हर पत्नी को अपनी सगी बहन बनाकर रखा है, वैसे ही सभी पत्नियां अपने पति की इच्छा का सम्मान करें। वो जितने भी संबंध बनाएं सबको प्रेम से स्वीकारें, यही प्रेम है। मिलजुल कर रहना ही प्रेम है। देवी रुक्मिणी प्रेम की देवी हैं। वो श्री कृष्ण की सब रानियों को बहन समान प्रेम करती हैं, सब मिलजुल कर खूब मजे करते हैं। तो सब गलत कॉन्सेप्ट कलिकाल का कारण बने। आजकल इसीलिए सीधी सरल सद्गुणी लड़कियों के स्थान पर आडंबर प्रिय लड़कियों को, जो मेकअप फैशन करने में तेज हैं, उनको ही स्मार्ट समझा जा रहा है। इसी आधार पर सेलेक्ट भी किया जा रहा है। शूर्पणखा की ऊर्जा ने सबको भ्रमित कर रखा है। लोग प्रेम, समर्पण और विश्वास के स्थान पर दिखावा, पाखंड और बनावट को रिश्तों का आधार समझ रहे हैं। इसीलिए समाज में हर तरफ रिश्ते टूटकर बिखर रहे हैं। पर सतयुग के प्रारंभ के साथ ही आदिशक्ति का शासन भी प्रारंभ होगा और शूर्पणखा की नेगेटिव ऊर्जा का थर्ड पार्टी का गेम ओवर हो जाएगा। लोग फिर से प्रेम, समर्पण, विश्वास को ही नए युग में महत्व देंगे। कलयुगी दिखावा और बनावट का स्वांग उतार कर स्वयं ही फेंक देंगे, क्योंकि इससे सिर्फ मनुष्यता का हास हुआ है और कुछ नहीं। और ये जो इस समय समाज में ट्विन फ्लेम थ्योरी इतनी पॉपुलर हुई है, तो इसीलिए क्योंकि परमात्मा इस समय
माँ आदिशक्ति के साथ अवतरित हैं धरा पर। उनकी ही ऊर्जा से बहुतों को ट्विन फ्लेम एनर्जी का एक्सपीरियंस हुआ है और ज़्यादातर ट्विन फ्लेम की कहानी यही है कि उनका विवाह किसी और से हो गया है, उनके ट्विन फ्लेम से नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? वैसे तो हमने अपने चैनल पर यही बताया है कि आत्मा को काटा छाटा नहीं जा सकता है। संसार में जितने भी लोग स्वयं को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, मात्र उनकी चक्रों की पोजीशन लगभग लगभग समान है। अन्यथा अन्यथा माया के जगत में ही कई चेतनाएं प्रतीत होती हैं। माया से परे जो जगत है वहाँ तो एक ही चेतना है, ब्रह्म की, शिव और शक्ति की, जो इस तरह से संयुक्त है कि कभी अलग हो ही नहीं सकती। सभी फ्लेम इसी ब्रह्म की परम चेतना की कार्बन कापी हैं। इसीलिए जब भी मोक्ष या मुक्ति की अवस्था मिलेगी तो वो किसी ट्विन पार्टनर से नहीं, स्वयं के ही शिव शक्ति को मर्ज करने से। पर अज्ञानतावश बहुत से ट्विन फ्लेम संसार में टीएफ को ढूंढ रहे हैं, पाना चाहते हैं, और ज़्यादातर के जीवन में सोलमेट या कार्मिक का समीकरण बना हुआ है, जिसे ही ये थर्ड पार्टी कहते हैं। और यही समझते हैं कि जब हमारे कर्मा कट जाएंगे तो हमें हमारा ट्विन फ्लेम मिल जाएगा, हमें सोलमेट और कार्मिक से छुटकारा मिल जाएगा, और हमारा हमारे टीएफ से, डीएम या डीएफ से यूनियन हो जाएगा। पर अल्टीमेट ट्रुथ तो यही है कि यहाँ हर चेतना पूर्ण है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने पुरातन में शांति मंत्र के माध्यम से 1001% स्पष्ट कर दिया है। मंत्र वास्तव में हर जीव को उसका सत्य और परम शांति ही उसको प्रदान करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का अर्थ ही यही है कि परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण में से उत्पन्न या प्रकट हर चेतना या हर जीव या जीवात्मा स्वयं में पूर्ण है, और अनेक जीवात्माओं को रचने के बाद भी परमात्मा उन्हें स्वयं में से प्रकट करने के बाद भी पूर्ण ही रहते हैं। यही चेतना या एनर्जी का सत्य है। एनर्जी ना तो घटती है, न बढ़ती है, न कटती है, न छटती है, सिर्फ और सिर्फ प्रकाशित होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने ये भी कहा है, उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि आत्मा का कोई विभाजन भी नहीं होता है और सबकी चेतना भी एक ही है, वो भी बिना डिवीजन या सेपरेशन के। तो सारा इल्यूजन या भ्रम इस माया के संसार का है, और इसीलिए किसी सांसारिक डीएम या डीएफ से मिलना कभी मुक्ति नहीं प्रदान कर सकता। जब भी मुक्ति या मोक्ष शिव तत्व या ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी तो स्वयं में ही होगी। अपनी ही कुंडलनी शक्ति, अपने ही शक्ति तत्व को जागृत करके शिव की ऊर्जा से मिलाने पर। और वैसे भी संसार में सभी जीवात्माएं परम चेतना की कॉपी या जेराक्स मात्र हैं, छाया मात्र है। ओरिजिनल या मूल चेतना तो परम चेतना सुप्रीम फ्लेम ही है। तो छाया से छाया का मिलना वैसे भी मुक्ति की अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जब भी मुक्ति मिलेगी माया का त्याग करके, छाया का भ्रम त्याग करके स्वयं के मूल तत्व को पहचानने से ही होगी, स्वयं के ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करने से ही होगी। हर चेतना ही स्वयं में पूर्ण है, शिव शक्ति के परम प्रेम की ऊर्जा से, डिवाइन लव की एनर्जी से ही बनी है। जो स्वयं का सत्य जानेगा तो वही माया को काट कर ब्रह्म स्वरूप को पा सकेगा, जिसे आध्यात्म की भाषा में सहस्त्रार चक्र को जागृत करना कहते हैं। तो संसार में भटक रहे ट्विन फ्लेम कौन है? ये क्वेश्चन भी जानने योग्य है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो हमने यही बताया कि परमात्मा अपने शक्ति तत्व माँ वैष्णवी के साथ धरा पर इस समय सशरीर अवतरित हैं और उनकी ही ऊर्जा से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये परमात्मा की लीला है, जिसे राधा कृष्ण के सत्य संबंध को संसार में पुनः प्रामाणिकता मिल सके। जो आध्यात्मिक सत्य कलिकाल में 5D का डोर बंद होने से छुप गया था।
तो फिर से सबको पता चल सके। पर यह भी जानने योग्य है कि क्यों सब लोग नहीं, कुछ हजार या लाख लोग ही इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाए हैं। क्यों? ज़्यादातर ट्विन फ्लेम स्वयं को डिवाइन, दिव्य, स्पिरिचुअल और पुण्य आत्मा समझते हैं और ये भी कहते हैं कि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, ये बहुत ही निष्पाप होते हैं, डिवाइन होते हैं। पर यह भी सत्य है कि ज़्यादातर ट्विन फ्लेम लड़ते झगड़ते सोशल प्लेटफॉर्म पर पाए जाते हैं, कुछ तो अपशब्द कहते भी पाए जाते हैं। कुछ एक ट्विन फ्लेम दूसरे को अपने कॉन्सेप्ट चुराने का क्लेम करते, केस करने की धमकी देते तक भी पाए जाते हैं। कितने तो अपने डीएफ या डीएम को जादू टोना, टोटका करने वाला या असुर चुड़ैल तक कह देते हैं। इससे ये तो स्पष्ट है कि बहुत से ट्विन फ्लेम तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो सामान्य सांसारिक मनुष्यों से भी गए गुजरे हैं, बुरी तरह सीढ़ी की माया में जकड़े हैं। मैं मेरा तू तेरा को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर इनको इनका टीएफ ना मिलने पर कष्ट भी बहुत हैं। कौन हैं ये लोग? ट्विन पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं, कभी अपने ही टीएफ से या कभी दूसरों से पंगे भी कर रहे हैं। स्पष्ट है कि ये माया से परे नहीं बल्कि घोर माया में लिप्त हैं और इनका कार्मिक अकाउंट सामान्य लोगों से भी ज़्यादा जटिल है। कई कार्मिक और कई सोलमेट, यहाँ तक कि ये मल्टीपल रिलेशंस की बात तो खुद ही स्वीकार करते हैं। तो ये लोग कौन हैं? ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे श्री कृष्ण की रानियां हैं। एक जन्म में परमात्मा पर मोहित हो गई और अगले जन्म में अपनी ही आसक्ति से उनकी रानियां बनी, पर अपनी ही दुर्भावना के कारण जो वो भगवान के कुल का नाश चाहती थी, तो भगवान को इन सबको 10-10 संतानें प्राप्त हुईं, पर सब अपनी ही आंखों के सामने संसार से विदा हो गईं। श्री कृष्ण भी पहले ही संसार त्याग कर चले गए, द्वारिका भी डूब गई। यानी कर्मों का जन्म जन्मांतर चलता अकाउंट, कार्मिक अकाउंट। तो ये ट्विन फ्लेम कोई पूर्ण आत्मा नहीं बल्कि साधारण ही है। बस इनको 2 शरीरों में होने का जो एक्सपीरियंस दिया गया है, वो परमात्मा के द्वारा इनके ही कर्मों का फल है, इनके ही कर्मों की सजा है। क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने देवी सीता के चरित्र पर त्रेता में आरोप लगाए हैं, जो राम सीता की एनर्जी के एक ऊर्जा के रहस्य को समझ नहीं पाए कि सीता और राम की ऊर्जा एक ही है। सीता चाह कर भी राम के सिवा किसी और को नहीं प्यार कर सकती, क्योंकि वो उनकी फेमिनाइन एनर्जी हैं, मूल प्रकृति हैं पुरुषोत्तम परमात्मा की। इसीलिए अपने ही कर्मों की सजा ये लोग पा रहे हैं और अब राम सीता करते रहते हैं। और इनमें वो लोग भी हैं जो देवी राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को, उनके एनर्जी के रिलेशन को समझ नहीं पाए। द्वापर में श्री कृष्ण और देवी राधा के शुद्ध और निश्चल प्रेम को अपनी कुदृष्टि से समझना चाहा, समझा। ये वही लोग हैं। अब इस कलिकाल के अंत में ये भगवान के द्वारा उस पीड़ा को एक्सपीरियंस कराए जा रहे हैं जिसका इन्होंने त्रेता और द्वापर में उपहास उड़ाया है। इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं है, सबके पीछे ईश्वर की लीला, डिवाइन गेम, ईश्वरी उद्देश्य और कर्मों की गूढ़ गति है। कब, किस जन्म में और कैसे फल मिलेगा, ये जीव नहीं समझ पाते हैं। पर जिसे लोग कहते हैं ना, आकाशीय रिकॉर्ड या यूनिवर्स या सबकॉन्शियस माइंड, वहीं पर लेखा जोखा सब रिकॉर्ड हो जाता है और सब कुछ एक परफेक्ट टाइमिंग पर ही घटित होता है, प्ले होता है। ये टीएफ अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी काट रहे हैं, साथ ही इस जन्म में ईश्वर के सत्य संबंध को हरि की लीला से स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया है। जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। और इस समय भी हजारों लाखों लोग हैं जो राधा कृष्ण के सत्य संबंध को समझ नहीं पाते हैं। कभी देवी राधा को गोप बाला कहते हैं, कभी कल्पना और कभी चैत्रहीन। इन्हें भी किसी जन्म में एनर्जी के रहस्यों से परिचित कराया जाएगा, क्योंकि ईश्वरी लीला में कुछ भी अकारण नहीं है। तो अब राधा कृष्ण की स्टोरी से, कल की वैष्णवी की स्टोरी से थर्ड पार्टी की विदाई हो जाएगी और बहुत से ट्विन फ्लेम जिन्होंने वाकई इनर वर्क किया है, उन्हें डिवाइन लव जरूर मिलेगा, उन्हें उनका अल्टीमेट तो जरूर मिलेगा। परमात्मा आते ही हैं धरा पर
सबको पापों से मुक्त करने, सबका उद्धार करने, धरा पर धर्म की, सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा की प्रतिष्ठा करने। इसीलिए गायत्री स्तवन में कहा गया है, यन मंडलम गूढ़मति प्रबोधम धर्मस्य कुरुते जनानाम यत् सर्व पापाक्षय कारणम च पुनः तुमाम तत्सवितुर्वरेण्यम। यन मंडलम विष्णु चतुर्मुखाश्यम यदक्षरम पाप हरम जनानाम यद काल कल्पाक्षय कारणम च पुनः तुमाम तत्सवितुर्वरेण्यम। हरि ओम।